अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SM फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे 29 मई 2025। 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मेरा सिस्टम थोड़ा सा ख़राब था जिस वजह से ना ही ट्रेड कर सके हम और ना ही जो है हम कोई वीडियो अपलोड कर सके। तो आज देखते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट किस तरफ रहेगी और हमने ट्रेड सेल की कहाँ तक लेनी है और बाय की कहाँ तक लेनी है। सबसे पहले अगर हम डे के कैंडल को देखें तो मार्केट ओपन होते ही मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ गई है। ठीक है, मार्केट लग चुकी है अब इस आर्डर ब्लॉक को। अब यहाँ से मार्केट क्या बाय जाएगी या मज़ीद सेल लाएगी, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें डे को, तो मार्केट अगर हम इस कैंडल जोन से देखें तो मार्केट जो है वो मज़ीद सेल आ सकती है 3212 से 15 तक। यहाँ तक मार्केट के सेल लाने के चांसेस हैं कि मार्केट सेल है और यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करे। बेसिकली मार्केट को इस रिजेक्शन ब्लॉक से वापस जाना चाहिए। ठीक है, 3156 से 3156 से 3131 के दरमियान से मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो मार्केट अभी भी, क्योंकि मार्केट चल रही है बेसिकली ये साइड ट्रेंड के अंदर वीकली। ठीक है, तो डे के अंदर जो है मार्केट अभी भी इसी सेटअप के अंदर चल रही है जो मैंने आपको पिछले दिनों वीडियो के अंदर बताया था। ये इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रही, 1 2 3, ये थर्ड टाइम जो है वो मार्केट इसी तरह से चल रही है। और अगर इस चैनल को देखें तो मार्केट जो है इसी चैनल के अंदर चल रही है। अब मार्केट को या तो आना चाहिए पहले, अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक करना है, ये जो डॉटेड लाइन आपको सेंटर में दिख रही है, मार्केट इसको आकर टच करे 3230-32 तक और उसके बाद मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके तब जो है हम देखेंगे कि मार्केट बाय जा सकती है। मार्केट ने ओवरऑल जाना तो बाई है, लेकिन सेलर फंसा रही है, फिर मार्केट बाय की तरफ चली जाएगी। अब मार्केट का ये सेटअप भी हमें समझ आ गया, पहले भी आपको समझाया था, इस तरह से ये फ्लैग बना रही है। ठीक है, तो अब मार्केट जो है वो वापस आ चुकी है, तो इस कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, वरना मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से फिर मार्केट बाय जाए। तो आज के दिन अगर हमने देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में आने के बाद मार्केट अगर आप बागौर देखें, ये शोल्डर, ये हेड, ये दोबारा से शोल्डर, अब मार्केट जो है ये बॉडी कंप्लीट करेगी। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट को सेल आना चाहिए इस कैंडल जोन तक। ठीक है, यानी कि 3232 से 3208-10 तक मार्केट को सेल आना चाहिए। और अगर मार्केट इस लो का लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो फिर मज़ीद मार्केट सेल आकर बाद में बाय जाएगी। तो हमें हर डिप से अब कोशिश करनी है सेल करें, लेकिन जब भी सेल करें SL लाजमी लगाएं और ब्रेक इवन लाजमी करें, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल जाना बाय होता है। जब भी सेल की एंट्री लें थोड़ा सा सेफ होकर एंट्री लिया करें ताकि आपका लॉस ना हो। तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट को जो है ये फर्स्ट जो टारगेट है वो है 3230-32 का, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। और सेकंड टारगेट जो है वो है 3150 से 30 का, यहाँ तक मार्केट है और उसके बाद जो है वो मार्केट बाय की तरफ जाए। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही थी और इधर से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही थी। अब कल सेटअप अच्छा था, लेकिन मेरा सिस्टम ख़राब था जिस वजह से मैं अपने ग्रुप के अंदर भी 2 दिन सिग्नल नहीं दे पाया। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सेल आ गई है। अब मार्केट बाय की तरफ आर्जी तौर पर जा रही है, मार्केट दोबारा से सेलिंग चांसेस ज़्यादा हैं। हेड एंड शोल्डर की भी समझ आ गई और इस पैटर्न की भी समझ आ गई जो आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक किया और मार्केट अच्छा सेल आ गई। H1 के अंदर आ जाते हैं
H1 के अंदर देखें, अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को काफ़ी बार रिस्पेक्ट दी, ठीक है, मार्केट यहाँ सॉरी स्पोर्ट को, मार्केट यहाँ से बाय गई, यहाँ से बाय गई, यहाँ से काफ़ी टाइम जो है वो ब्रेक करने की कोशिश की स्पोर्ट को, लेकिन दोबारा से मार्केट बाय गई, यहाँ पे बाय गई, दोबारा से यहाँ से बाय गई, अब मार्केट रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करके सेल की तरफ आ गई है। अब मार्केट अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाय जाती है तो इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस तक जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, उसके बाद मार्केट दोबारा से सेल की तरफ आएगी। और जब यहाँ से हमने सेल करना है 3285, 90, 95 के एरिया से, तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, फिर 3200, 32, 33, 34 तक होगा। फिर मार्केट को हम मज़ीद सेल करेंगे, चांसेस यही हैं। हाँ, अगर ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगेन सपोर्ट बनाती है, तब हम फिर बाय करेंगे, और फिर हमने देखना है कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए तब हम मज़ीद बाय के अंदर बैठ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 0303676858 पर रब्ता कर सकते हैं। अब मार्केट जो है एक बाय के सेटअप में है इस वक्त, मॉर्निंग स्टार बना रही है। हो सकता है कि यहीं पे मार्केट सपोर्ट बना ले, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से जो है वो मार्केट बाय की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर यहीं पे मार्केट सपोर्ट बनाकर बाय की तरफ ओवरऑल रहती है, तब भी हमने यही देखना है कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तब हम जो है वो दोबारा से बाय के अंदर बैठेंगे, वरना इंतज़ार करेंगे। जो ख़ास बात है आप लोगों ने याद रख लेनी है, आज है 29 तारीख, कल 30, कल वीकली क्लोजिंग भी होगी और मंथली क्लोजिंग भी है। तो इसी वजह से ये वीक जो है कोई ख़ास ट्रेड हमें नहीं मिली और कोई अच्छे सेटअप मार्केट के अंदर नहीं बने। तो मंथली क्लोजिंग है, थोड़ा सा आपने सोच समझ कर ट्रेड करनी है ताकि आप अपना लॉस ना करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।